चलिए शांत हो जाइए, बताइएगा ग्रुप ए से, शांत हो जाइए। ग्रुप ए से बताइएगा, केंद्रीय बिक्री कर एक ऐसा कर है जिसे केंद्र सरकार लगाती है पर जिसकी वसूली राज्य सरकार करती है तथा इसकी राजस्व प्राप्ति राज्य द्वारा ही ले ली जाती है। इसकी शुरुआत कितना प्रतिशत की अल्प दर से 1982 में शुरू की गई थी? 1%। सही है, 1%। ग्रुप बी से बताएगा, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन सा मंत्रालय है? हाँ सही है, वित्त मंत्रालय। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, वस्तु एवं सेवा कर की व्यवस्था कब लागू की गई थी? हाँ हाँ सही है, ठीक है, 1 जुलाई 2017। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, किस संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया? हाँ सही है, 101वां संविधान संशोधन 8 सितंबर 2016। संविधान संशोधन हो गया, हाँ, तो उस समय लागू नहीं होता, उसमें लागू नहीं होता, दस्तखत के बाद ही लागू होता है। बिना दस्तखत के हो जाता है। हाँ पहले दस्तखत चाहिए, एक बार पास हो ठीक है। चलिए अगला बताइएगा ग्रुप बी से, बताइए जीएसटी से छूट के लिए सीमा कितना है? जीएसटी से छूट के लिए हाँ सही है, 20 लाख रुपए, ठीक है, जबकि विशेष राज्यों के लिए हाँ सही है, 10 लाख। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, जीएसटी के अंतर्गत 4 दरें हैं, कौन कौन? 0.05। हाँ सही है, 5, 12, 18 और 28%, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, खास विलासिता वस्तुओं पर कितना प्रतिशत की दर लगाई जाती है? सही है, 28%, सर्वोच्च दर। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, कितना रुपए से कम टर्नओवर वाले 90% करदाता राज्य के कर प्रशासन के अधीन रहेंगे? कितना करोड़ से कम टर्नओवर वाले? सही है, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने अपने यहाँ जीएसटी लागू किया था? सही है, कब लागू किया था? सही है, 1954। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, बताइएगा जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? हाँ सही है, वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, जीएसटी के लिए गण पूर्ति कितना है, कोरम? हाँ, कुल सदस्यों का 50%, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, कुल सदस्यों का, हाँ कुल सदस्यों का 50%, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, जीएसटी में कितने अप्रत्यक्ष कर और कितने केंद्रीय और राजकीय उपकर समाहित है? ग्रुप बी से, जीएसटी में कितने अप्रत्यक्ष कर और कितना केंद्रीय और राज्यीय उपकर समाहित है? सही है, 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 केंद्रीय और राजकीय उपकर समाहित है। हाँ हाँ, 8 केंद्रीय, 9 राज्य स्तरीय। अगला बताइए ग्रुप ए से, वही कर नहीं उपकर होगा आपके, हाँ उपकर इसमें दिया हुआ नहीं, पता भी नहीं। अगला बताइए ग्रुप ए से, जीएसटी से मुक्त वस्तुएं कौन कौन सी हैं? बहुत सारा दूध, पेट्रोलियम, शराब, अल्कोहल है, दूध है, हाँ सही है, अंडा है,
सही है, बहुत सारा चीज है ना। शिक्षा शिक्षा सेवा जो है जीएसटी से मुक्त है। हाँ ठीक है, कुछ चेंज हुआ होगा। अगला बताइएगा, सेवा कर किस सरकार द्वारा वसूला जाता है? सेवा कर केंद्र सरकार, हाँ केंद्र सरकार के द्वारा ही वसूला जाता है। अगला बताइए ग्रुप ए से, बताएगा जीएसटी परिषद में निर्णय कितना प्रतिशत से होती है? 75%। हाँ सही है, 75%। अगला बताएगा ग्रुप बी से, बताएगा पूर्वोत्तर सिक्किम उत्तर उत्तराखंड और लिए छूट की सीमा कितना लाख है? सही है, 10 लाख रुपए। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है तथा जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर है? सही है, 48.9। 48.9 ही है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? ठीक है, 2004। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ग्रुप ए से, राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बोलिए, राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पास, सही है, सोमपाल थे। अगला बताएगा ग्रुप बी से, भारत में कृषि वर्ष कब से कब माना जाता है? हाँ सही है, 1 जुलाई से 30 जून। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप ए से, 1 जुलाई से 30 जून। हाँ ठीक बोले हैं। अगला बताएगा ग्रुप ए से, किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? हाँ, किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? ग्रुप ए से बोलिए, पास। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? पास है, यह राज्य समिति। हाँ राज्य समिति, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, भारत में कृषि क्षेत्र के जीडीपी का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है? हाँ सही है, 0.3%। जबकि यह अमेरिका में कितना परसेंट है? 4%। ठीक है, और राष्ट्रीय किसान आयोग ने कितना प्रतिशत करने का सुझाव दिया है? ठीक है, 5%। आगे इसमें पढ़ेगा पेज नंबर 150 भारतीय अर्थव्यवस्था में।
अगला बताइएगा ग्रुप बी से, नाग क्या है? हाँ सही है, टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है। हाँ अगला बताइएगा ग्रुप ए से, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है और स्थापना कब हुई थी? सही है, और स्थापना वर्ष? सही है, 1964। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, गार्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ और उसका स्थापना वर्ष बोलिएगा। सही है, कलकत्ता मुख्यालय और 1934 में स्थापना। ग्रुप ए से बताएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है और उसका स्थापना वर्ष? हाँ सही है, बेंगलुरु 1954। ग्रुप बी से बताएगा मिश्र धातु निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है और उसका स्थापना वर्ष? हाँ ठीक है, हैदराबाद, और स्थापना वर्ष? ठीक है, 1973। अगला बताएगा ग्रुप ए से भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ और स्थापना वर्ष क्या है? हाँ सही है, मुख्यालय हैदराबाद और स्थापना वर्ष 1970। ग्रुप बी से बताएगा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? हाँ सही है, वास्को डिगामा। अगला बताएगा ग्रुप ए से मंझगांव डाक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है और उसका स्थापना वर्ष क्या है? मुंबई। सही है, मुंबई, और स्थापना वर्ष 1960। ग्रुप बी से बताएगा भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ और उसका स्थापना वर्ष क्या है? हाँ ठीक है, बेंगलुरु मुख्यालय और 1964 में स्थापना। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप ए से धनुष क्या है? हाँ ठीक है, जमीन से जमीन पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है। ग्रुप बी से बताएगा अगला क्वेश्चन, धनुष की मारक क्षमता कितना किलोमीटर है? जमीन से जमीन है, सही है, 150 किलोमीटर। अगला बताएगा ग्रुप ए से धनुष लगभग कितना किलोग्राम आयुध प्रक्षेपित किया जा सकता है इससे? सही है, 500। अगला बताएगा ग्रुप बी से सागरिका क्या है? सागर वाला जल जल से जल के द्वारा छोड़ा गया। हाँ सबमरीन है। ठीक है, सबमरीन। हाँ 5 लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है। बताइए ग्रुप ए से सागरिका का निर्माण किस संगठन द्वारा किया गया? यह संस्था का नाम? अच्छा, सीपीआर का नाम बताओ। सागरिका का निर्माण करता संगठन डीआरडीओ। सही है, डीआरडीओ, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ग्रुप बी से बताएगा भारत ऐसा कैमा देश बन गया है जिसके पास परमाणु से बैलिस्टिक मिसाइल दागने की क्षमता है? सही है, 5वां। इसके पहले 4 देश कौन कौन है? अमेरिका, फ्रांस, रशिया, चाइना। ठीक है, अमेरिका, फ्रांस, रूस और चीन। अगला बताइए ग्रुप बी से अस्त्र क्या है? सही है, हवा से हवा में मार करने वाला स्वदेशी तकनीक से विकसित प्रक्षेपास्त्र है। अगला बताइए ग्रुप ए से अस्त्र की मारक क्षमता कितनी है? मैक्सिमम मिनिमम दोनों बताइए, रेंज में है। 10 से 25। सही है, 10 से 25 किलोमीटर। अगला बताइएगा ग्रुप बी से ब्रह्मोस किन 2 देशों का संयुक्त उपक्रम है? ठीक है, भारत और रसिया, है ना। भारत की नदी ब्रह्मपुत्र और रूस की नदी मास्कावा, मास्कावा के मोह से लिया गया है। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से ब्रह्मोस किस पद्धति पर विकसित किया गया है? पद्धति पर विकसित किया गया है? जिस पद्धति पर नाग विकसित किया गया है उसी पद्धति पर ब्रह्मोस को भी विकसित किया गया है।
जिस पद्धति पर नाग का विकास हुआ है उसी पद्धति पर ठीक है, दागो और भूल जाओ। हाँ, दागो और भूल जाओ की पद्धति पर। पद्धति यही है, जैसे नाग ऊपर में जाइए लेके और फिर छोड़ दीजिए जहाँ जहाँ जाना है। हाँ, क्या करेगा ना, जाइएगा तो वो स्थान को बुला देना है। हाँ, ये जो देखिए इसमें जो है ना ग्रेविटी का लाभ उठाया जाता है, ऊपर ले जाया जाता है और जहाँ टारगेट है वहां पर गिरा दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये नहीं कि वहां जाके छूटेगा कि नहीं छूटेगा कोई ठिकाना नहीं है, भूल जाइए। हाँ हाँ, तो वही तो कह रहे हैं कि नाग जिस पद्धति पर आधारित था उसी पद्धति पर ब्रह्मोस है। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुपेश है, ब्रह्मोस लगभग कितना किलोमीटर तथा कितना किलोग्राम वजनी परमाणु बम ले जाने में सक्षम है? हाँ, ब्रह्मोस ये है 200। 200 क्या किलोग्राम? हाँ। ठीक है, लगभग कितना किलोमीटर तक? 290। हाँ सही है, 290 किलोमीटर तक 200 किलोग्राम है ना वजनी परमाणु बम ले जाने में सक्षम है ब्रह्मोस। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप बी से, प्रद्युम्न क्या है? प्रद्युम्न ग्रुप बी से। हाँ, हवा में ही। हाँ, हवा में बहुत कम दूरी पर मार गिराने में। ठीक है, ये प्रक्षेपास्त्र दुश्मन के प्रक्षेपास्त्र को हवा में ही बहुत कम दूरी पर हाँ गिराने में सहायक है। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से, बताइए किस श्रेणी की मिसाइल अपने लक्ष्य को खोजकर प्रहार करती है? सही है, क्रूज मिसाइल। अगला बताएगा ग्रुप बी से, युद्धक टैंक अर्जुन का विकास किस संगठन द्वारा किया गया? सही है, डीआरडीओ, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से, अर्जुन युद्धक टैंक की गति अधिकतम कितना किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है? ग्रुप ए से अर्जुन का हाँ, बोलेगा 70। हाँ सही है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। बताएगा ग्रुप बी से, युद्धक टैंक अर्जुन रात के अंधेरे में भी काम कर सकता है। इस टैंक में लगा एक विशेष प्रकार का फिल्टर जवानों को जहरीली गैसों एवं विकिरण प्रभाव से रक्षा करता है। इस फिल्टर का निर्माण किसने किया है? किस संस्था ने किया है? चलिए पास, बोले ग्रुप से बार्क। हाँ, BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से, स्वदेशी निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान का नाम क्या है? ग्रुप ए से, स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान। हाँ सही है, तेजस। ग्रुप बी से, T-90S भीष्म टैंक का निर्माण किस कारखाने में किया गया? हाँ, पास। चेन्नई। सही है, चेन्नई के समीप अवाडी टैंक कारखाना। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान का नाम क्या है? ग्रुप ए से।
हाँ, दोनों के नाम बता दीजिए, क्या दिक्कत है। आदमी के नाम है। बोलिएगा। पास, बोलिए ग्रुप बी से। सही है, निशांत। हाँ, निशांत सही है। और एक है लक्ष्य। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप बी से। T-90S भीष्म टैंक यह कितना किलोमीटर के दायरे में प्रक्षेपास्त्र दाग सकता है। T-90S भीष्म टैंक यह कितना किलोमीटर के दायरे में प्रक्षेपास्त्र दाग सकता है। बोलिए। पास, बोलिए। सही है, 4। अगला बताएगा ग्रुप ए से। किस विमान का मुख्य उद्देश्य युद्ध क्षेत्र में पर्यवेक्षण और टोह लेने की भूमिकाओं का निर्वाह करना है। वो पायलट रहित विमान ही है। ठीक है, किस पायलट रहित विमान का मुख्य उद्देश्य युद्ध क्षेत्र में पर्यवेक्षण और टोह लेने की भूमिकाओं का निर्वाह करना है। बोलेगा। पास। वही है। सही है, निशान। अगला बताएगा ग्रुप बी से। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव का विकास किस संगठन ने किया है। हाँ, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव का विकास किस संगठन ने किया है। चलिए पास, बोले ग्रुप ए से। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव का विकास किसने किया, किस संस्था ने। सही है, DRDO। अगला बताएगा ग्रुप ए। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव अधिकतम कितना किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ान भरने वाला यह हेलीकॉप्टर 4 घंटे तक आकाश में रहकर 800 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। सही। नहीं है, 400 किलोमीटर टोटल चलता है। हाँ, टोटल कितना किलोमीटर, कितना गति बताना है। कितना की गति से उड़ान भरने वाला यह हेलीकॉप्टर 4 घंटे तक आकाश में रहकर 400 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। बोलेगा। सही है, 245। हाँ हाँ, एक्यूरेट उधर बोल दिए तो फिर सही क्या बात का। अगला बताएगा ग्रुप बी से। बताएगा एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव कितना व्यक्तियों को उससे ले जाया जा सकता है। हाँ सही है, 14 है ना। 2 चालकों सहित 14 व्यक्तियों को ले जाया जा सकता है और इसमें 2 इंजन लगा हुआ है। हाँ, 2 इंजन ध्रुव में। अगला बताएगा ग्रुप ए से। आसमान में उड़ान के दौरान ही लड़ाकू विमानों से ईंधन भरने वाला प्रथम विमान जिसे भारत ने मार्च 2003 में उज्बेकिस्तान से प्राप्त किया, उसका नाम क्या है। हाँ सही है, IL-78। ठीक है, जो उड़ान के दौरान ही लड़ाकू विमानों में भी ईंधन भर सकता है। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप बी से। काली 5000 का विकास किस संस्था ने किया।
बताइए। हाँ ठीक है, BARC बार्क है ना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा निर्माण किया गया है, काली 5000 का। अगला बताइए ग्रुप ए से, पिनाका क्या है? पिनाका, हाँ ठीक है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ठीक है, बताइएगा ग्रुप बी से, पिनाका का नाम, पिनाका किसके नाम पर पड़ा? हाँ, पिनाक के नाम पर, भगवान शंकर के धनुष पिनाक के नाम पर पिनाका पड़ा। ठीक है, बताइए ग्रुप ए से, पिनाका के द्वारा मात्र कितना सेकेंड में ही 100 किलोग्राम वजन के एक के बाद एक 12 रॉकेट प्रक्षेपित किए जा सकते हैं? सही है, मात्र 40 सेकेंड में ही। ठीक है, जो कम से कम 7 और अधिक से अधिक 39 किलोमीटर दूरी तक दुश्मन के खेमे में तबाही मचा सकता है। ठीक है, आगे इसमें पड़ेगा पेज नंबर 285। अगला बताएगा ग्रुप बी से, कन्हेरी की गुफाएं कहाँ है? हाँ ठीक है, निर्माणकर्ता भी बताइए ले जाएगा। हाँ सही है, बौद्धों द्वारा। ग्रुप ए से बताएगा, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है और निर्माणकर्ता? हाँ सही है, मुंबई में। ठीक है, निर्माणकर्ता? राजकोट। ठीक है, राष्ट्रकूटों द्वारा। ग्रुप बी से बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं कहाँ है? सही है, किन शासकों द्वारा बनाया गया? ठीक है, हाँ सही है, गुप्त शासकों द्वारा। ग्रुप ए से बताएगा, एलोरा की गुफाएं? महाराष्ट्र में है। बुद्ध द्वारा। हाँ सही है, हाँ, औरंगाबाद महाराष्ट्र में बौद्धों द्वारा निर्मित है। ग्रुप बी से बताएगा, कंदरिया महादेव कहाँ है? हाँ सही है, खजुराहो मध्य प्रदेश और चंदेल शासकों द्वारा निर्मित है। ठीक है, ग्रुप ए से बताएगा, मदन महल कहाँ है? पास, मतलब जब बोल दिए पास तब बोलते हैं कि बता रहे हैं। पास हो गए, बोलिए ग्रुप बी से। सही है, जबलपुर। और किसने बनवाया था? हाँ ठीक है, राजा मदन शाह, राजा मदन शाह। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप बी से, मृगनयनी का महल कहाँ है? मृगनयनी का महल और निर्माणकर्ता भी बतले जाएगा साथ ही साथ। हाँ सही है, हाँ ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। और निर्माणकर्ता कौन है? बोलिए। ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ग्रुप ए से बताएगा, धार का किला कहाँ है? हाँ सही में, पास, बोलिए। सही है, ठीक है, मोहम्मद तुगलक। अगला बताएगा ग्रुप बी से, गोलकुंडा का किला कहाँ है? पास, बोलिए। हैदराबाद में सर। हाँ सही है, हैदराबाद में। ठीक है, कुली कुतुब शाह बीजापुर में थोड़ी है, हैदराबाद में। गोलकुंडा का किला, हाँ हाँ, तेलंगाना हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना में है। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला बताइए, ग्रुप ए से, कोचीन का किला कहाँ है? किसके द्वारा निर्मित है? पुर्तगाल द्वारा। सही है, पुर्तगालियों द्वारा। ग्रुप बी से बताएगा, विजय स्तंभ कहाँ है? हाँ ठीक है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान। सही है, राणा कुंभा के द्वारा निर्मित है। ग्रुप ए से बताएगा, कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्मित। अगला बताएगा ग्रुप बी से, बताइए 2.5 दिन का झोपड़ा। सही है, अजमेर। सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्मित। ग्रुप ए से बताइए, हौज खास कहाँ है? दिल्ली। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित। ग्रुप बी से,
तुगलकाबाद। ठीक है, दिल्ली। हाँ, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। ग्रुप ए से बताएगा किशोर सागर। कोटा। सही है, कोटा। और निर्मित किसके द्वारा है? किशोर सागर। हरदेव हरदेव ऐसे। हाँ, धीर देह। हाँ, राजकुमार धीर देह। ठीक है। ग्रुप बी से बताएगा अन्ना सागर कहाँ है? अन्ना सागर चल जाएगा। और इसके निर्माता बताइए। हाँ, सही है। अजमेर में है, अजमेर राजस्थान। हाँ, ठीक है। अन्ना जी चौहान। अन्ना जी चौहान। ठीक है। ग्रुप ए से बताएगा फिरोज शाह कोटला। निर्माण करता सही है, फिरोज शाह तुगलक। अगला बताएगा ग्रुप बी से बूंदी का किला। ठीक है, राजा नगर सिंह। ठीक है। ग्रुप ए से बताएगा हिलती मीनारे। अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद। ग्रुप बी से बताएगा पिछोला झील कहाँ है? ठीक है, उदयपुर राजस्थान। ग्रुप ए से बताएगा काकरिया झील कहाँ है? ठीक है, अहमदाबाद। निर्माण करता है कुतुबुद्दीन। ग्रुप बी से बताएगा दरगाह अजमेर शरीफ। हाँ, अजमेर। और निर्माण करता कौन है? गयासुद्दीन। ठीक है। ग्रुप ए से बताएगा मेहरगढ़ दुर्ग कहाँ है? जोधपुर जोधपुर में सर। ठीक है, 60 में। ग्रुप बी से बताएगा गगरून का किला। गगरून का किला कहाँ है? राजस्थान में कहाँ? ठीक है, झालावाड़। हाँ, झालावाड़। झालावाड़ स्टेट के द्वारा निर्मित है। ग्रुप ए से बताएगा मूसी रानी की छतरी। हाँ, हाँ, ठीक है। महाराजा विनय सिंह के द्वारा अलवर राजस्थान में है और राजा निर्मित है। ग्रुप बी से बताएगा फतेह सागर कहाँ है? ठीक है, उदयपुर राजस्थान में है और निर्माण करता है राजा फतेह सिंह। ग्रुप ए से बताएगा जय समंद। वही राजस्थान में उदयपुर। ठीक है, जय सिंह। ठीक है, महाराजा जय सिंह के द्वारा निर्मित। ग्रुप बी से बताएगा डिग महल कहाँ है? ठीक है, हाँ, सही है, राजा बदन सिंह। डिग राजस्थान में। अगला बताइए ग्रुप ए से विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। ठीक है। ग्रुप बी से बताएगा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता। हाँ, ठीक है, 24 दिसंबर। अगला बताया ग्रुप ए से नौसेना दिवस। ठीक है, 4 दिसंबर। ग्रुप बी से बताएगा अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता जन दिवस। ठीक है, हाँ, सही है, 3 दिसंबर। ग्रुप ए से बताएगा रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस। सही है, 4 दिसंबर। ग्रुप बी से बताएगा अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। बताइए अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। 5 सही है। हाँ, 5 सही है। अगला बताइए ग्रुप ए से नागरिक सुरक्षा दिवस। ठीक है, 6 दिसंबर। अगला बताइए ग्रुप बी से किसान दिवस। ठीक है, किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? ठीक है, चौधरी चरण सिंह। ग्रुप बी से बताएगा गोवा मुक्ति दिवस। गोवा मुक्ति दिवस। ठीक है, हाँ, सही है, 19 दिसंबर। अगला बताएगा ग्रुप ए से अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सही है, 18 दिसंबर। अगला बताएगा ग्रुप बी से विश्व चाय दिवस।
दिसंबर में पूछिए रहे बोलिए। सही है 15। अगला बताइए ग्रुप ए से विजय दिवस। दिसंबर है। कितना कितना राष्ट्रीय नहीं नहीं खाली विजय दिवस बोलिए। हाँ दिसंबर बस सही है 16 दिसंबर। अगला बताइए ग्रुप बी से राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 क्या होगा 14 सही है 14 दिसंबर। अगला बताइए ग्रुप ए से विश्व बाल कोष दिवस, विश्व अस्थमा दिवस और विश्व पर्वत दिवस। सही है 1 दिसंबर। अगला बताइए ग्रुप बी से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर। ठीक है। ग्रुप ए से बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ठीक है 10 दिसंबर को। अगला बताइए ग्रुप बी से झंडा दिवस सशस्त्र बलों के लिए। ठीक है 7 दिसंबर। अगला बताइएगा ग्रुप बी ए से बताइएगा विश्व सेवा दिवस। सही है 9 नवंबर। ग्रुप बी से राष्ट्रीय विधि दिवस क्या मनाया जाता है। ठीक है 26 नवंबर। ग्रुप ए से बताएगा विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। ठीक है 26 नवंबर। अगला बताएगा ग्रुप बी से विश्व मांसाहार निषेध दिवस। ग्रुप बी से हाँ सही है 25 नवंबर। अगला बताएगा ग्रुप ए से विश्व मधुमेह दिवस। सही है हाँ 14 नवंबर। अगला बताएगा ग्रुप बी से सहनशीलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ग्रुप बी से सही है 16 नवंबर। अगला बताएगा ग्रुप ए से राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस। ठीक है 17 नवंबर। अगला बताएगा ग्रुप बी से विश्व शौचालय दिवस। ठीक है 19 नवंबर। अगला बताएगा ग्रुप ए से सार्वभौमिक बाल दिवस। सार्वभौमिक बाल दिवस बस हाँ बोलिए। सही है 20 नवंबर। सार्वभौमिक बाल दिवस 20 नवंबर और खाली बाल दिवस 14 नवंबर। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से विश्व टेलीविजन दिवस। ठीक है 21 नवंबर। अगला बताएगा ग्रुप ए से राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस। हाँ ग्रुप ए से राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस 8 क्या पास पास ग्रुप बी से बताइए बोलिए। क्वेश्चन है राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस। हाँ बोलिए पास 9 नवंबर। अगला बताइए ग्रुप बी से इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि दिवस। सही है 31 अक्टूबर। ग्रुप ए से बताएगा अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। ठीक है 1 अक्टूबर। ठीक है। ग्रुप बी से बताएगा
विश्व मितव्ययिता दिवस। विश्व मितव्ययिता दिवस। बोले ग्रुप बी से विश्व मितव्ययिता दिवस। पास बोले ग्रुप ए से विश्व मितव्ययिता दिवस पास है 30 अक्टूबर। हाँ 30 अक्टूबर ठीक है। अगला बताइए ग्रुप ए से बोले ये ग्रुप ए से बताइएगा लाल बहादुर शास्त्री जयंती ठीक है 2 अक्टूबर। ग्रुप बी से बताइएगा विश्व पशु कल्याण दिवस ठीक है 4 अक्टूबर। ग्रुप ए से बताइएगा विश्व प्रकृति दिवस। हाँ विश्व प्रकृति दिवस पास ठीक है 3 अक्टूबर। अगला बताएगा ग्रुप बी से विश्व शिक्षक दिवस ठीक है 5 अक्टूबर। वायुसेना दिवस ग्रुप ए से 8 अक्टूबर ठीक है। ग्रुप बी से विश्व वन्य प्राणी दिवस ठीक है 6 अक्टूबर। ग्रुप ए से बताएगा विश्व परिवेश दिवस हाँ सही है 5 अक्टूबर। ग्रुप बी से बताएगा विश्व डाक दिवस ठीक है हाँ 9 अक्टूबर। ग्रुप ए से बताएगा विश्व दृष्टि दिवस सही है 10 अक्टूबर। ग्रुप बी से बताएगा विश्व मानक दिवस विश्व मानक दिवस सही है 14। अगला बताएगा ग्रुप ए से जयप्रकाश जयंती ठीक है 11 अक्टूबर। अगला बताएगा ग्रुप बी से विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस अब विश्व खाद्य दिवस दोनों सेम है ठीक है 16 अक्टूबर। अगला बताएगा ग्रुप ए से पुलिस स्मरण दिवस हाँ पुलिस स्मरण दिवस और विश्व आयोडीन अल्पता दिवस दोनों के हैं। पास ठीक है 21 अक्टूबर। चलिए अब यो समझ जाइए ग्रुप ए है -3 नंबर और ग्रुप बी है 10 नंबर। अगला बताइएगा ग्रुप बी से विश्व पर्यटन दिवस सही है 27 सितंबर। अगला बताएगा शिक्षक दिवस किनकी स्मृति में मनाया जाता है ठीक है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कब मनाया जाता है ठीक है। ग्रुप ए से बताएगा विश्व शांति दिवस बोलिए सही है 21 सितंबर। अगला बताएगा ग्रुप बी से हिंदी दिवस ठीक है 14 सितंबर। हाँ हिंदी दिवस 14 सितंबर ठीक है। हाँ अगला बताएगा ग्रुप ए से विश्व बंधुत्व एवं क्षमा याचना दिवस विश्व बंधुत्व एवं क्षमा याचना दिवस रिवीजन में जैसे पूछते हैं बोलेगा पास बोले ग्रुप बी से गलत है यह 14 सितंबर विश्व बंधुत्व एवं क्षमा याचना दिवस 14 सितंबर। अगला बताइए ग्रुप बी से अभियंता दिवस ठीक है 15 सितंबर। ग्रुप ए से बताएगा संचयिका दिवस संचयिका सही है 15 सितंबर। ग्रुप बी से बताएगा ओजोन परत रक्षण दिवस ठीक है 16 सितंबर। अगला बताएगा ग्रुप ए से आरपीएफ की स्थापना दिवस हाँ ठीक है 20 सितंबर ठीक है। ग्रुप बी से बताएगा राष्ट्रीय खेल दिवस ठीक है किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है ठीक है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। ग्रुप बी से बताएगा विश्व युवा दिवस ठीक है 12 अगस्त। ग्रुप ए से बताएगा विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त ठीक है।
ग्रुप बी से विश्व स्तनपान दिवस, ठीक है 1 अगस्त। ग्रुप ए से बताएगा सीआरपीएफ की स्थापना दिवस, सीआरपीएफ की स्थापना दिवस ये जुलाई में, हाँ जुलाई, बस ठीक है 27 जुलाई। अगला बताइए ग्रुप 20 आयकर दिवस, बोलिए, ठीक है हाँ सही है 24 जुलाई। ग्रुप ए से बताएगा कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई। ग्रुप बी से बताएगा विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। ग्रुप ए से बताएगा चिकित्सक दिवस, सही है 1 जुलाई। और किनके किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? हाँ सही है विधान चंद्र राय, बीसी राय, विधान चंद्र राय के जन्मदिन पर। ग्रुप ए से बताएगा भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस, ठीक है 1 जुलाई। इसमें पढ़ लीजिएगा विविध में पेज नंबर 301। हाँ नया होगा 301। बताएगा ग्रुप ए से 11वां संस्कृत, बी से बताएगा 11वां संस्कृति महोत्सव 2021 का आयोजन स्थल, ठीक है पश्चिम बंगाल। ग्रुप ए से बताएगा आदिपुरम त्योहार का आयोजन स्थल, सही है तमिलनाडु। ग्रुप बी से बताएगा हाल ही में हरेला उत्सव कहाँ मनाया गया? हरेला, सही है उत्तराखंड। अगला बताएगा ग्रुप ए से हाल ही में साजिबू चिरौबा त्योहार कहाँ मनाया गया? सही है मणिपुर। ग्रुप बी से बताएगा हाल ही में हेरात पर्व कहाँ मनाया गया? सही है जम्मू कश्मीर। ग्रुप ए से बताएगा हाल ही में लालटेन त्योहार कहाँ मनाया गया? ठीक है चीन में। अगला बताइए ग्रुप बी से थाई पुसम त्योहार हाल ही में कहाँ मनाया गया? हाँ सही है तमिल समुदाय द्वारा मनाया गया तमिलनाडु में। ग्रुप ए से बताएगा साक्रेन त्योहार हाल ही में कहाँ मनाया गया? सही है बांग्लादेश। अगला बताइए ग्रुप बी से हाल ही में बोनालू त्योहार कहाँ मनाया गया? सही है तेलंगाना। ग्रुप ए से बताएगा राजा परवा या मिथुन संक्रांति त्योहार हाल ही में कहाँ मनाया गया? ठीक है उड़ीसा। ग्रुप बी से बताएगा सांगकेन महोत्सव यानी जल उत्सव किस राज्य से संबंधित है? सही है अरुणाचल प्रदेश। अगला बताएगा ग्रुप ए से अटुक्कल पोंगल किस राज्य से संबंधित है? केरल से, ठीक है। ग्रुप बी से बताएगा आइस क्लाइंबिंग महोत्सव किस राज्य प्रदेश से संबंधित है? ठीक है लेह से। ग्रुप ए से बताएगा कनुमा महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। ग्रुप बी से बताएगा तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला, ठीक है ओडिशा से संबंधित है। ग्रुप ए से बताएगा मांडू महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? ठीक है मध्य प्रदेश। ग्रुप बी से बताएगा कंचोथ महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? ठीक है जम्मू कश्मीर से। ग्रुप ए से बताएगा आदि महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? ठीक है नई दिल्ली से। अगला बताएगा ग्रुप बी से अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 का आयोजन स्थल, ठीक है ऋषिकेश उत्तराखंड। शादी है क्या बगल में ना? हाँ सही, हाँ ठीक है अगला बताइए ग्रुप ए से सिगमो महोत्सव 2021 का आयोजन स्थल, ठीक है गोवा। ग्रुप बी से बताइएगा शिल्प ग्राम महोत्सव 2021 का आयोजन स्थल असम, सही है। अगला बताएगा चाय महोत्सव 2021 असम, ठीक है। ग्रुप बी से बताएगा माघ बिहू महोत्सव 2021 असम, ठीक है। केला महोत्सव सही है कुशीनगर उत्तर प्रदेश।
ग्रुप बी से गुड़ महोत्सव 2021। ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश। ग्रुप ए से बताएगा स्ट्रॉबेरी महोत्सव 2021। सही है, झांसी उत्तर प्रदेश। ग्रुप बी से बताएगा काला नमक चावल महोत्सव। ठीक है, सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश। ग्रुप ए से बताएगा कलरव पश्चिम महोत्सव, हाँ, जमुई बिहार। ब्रज महोत्सव 2021 उड़ीसा। ठीक है, अगला बताएगा जवाद चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र। हाँ हाँ, सही है, बंगाल की खाड़ी में आया था। नामकरण किस देश द्वारा किया गया? ठीक है, जवाद चक्रवात का नामकरण सऊदी द्वारा किया गया। ठीक है, ग्रुप ए से बताएगा जवाद का अर्थ क्या होता है? हाँ सही है, उदार। अगला बताएगा ग्रुप बी से शाहीन चक्रवात का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? ठीक है, कतर। कहाँ आया था? सही है, हाँ, पूर्वोत्तर अरब सागर। अगला बताएगा ग्रुप बी से गुलाब चक्रवात का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? सही है, पाकिस्तान के द्वारा किया गया। अगला बताएगा ग्रुप ए से यास चक्रवात का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? ओमान। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप बी से तौकते चक्रवात का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? हाँ सही है, म्यांमार। ग्रुप ए से बताएगा बुरेवी चक्रवात का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? मालदीव। ठीक है, निवार चक्रवात का नामकरण किस देश द्वारा? हाँ सही है, ईरान के द्वारा किया गया। अगला बताएगा ग्रुप ए से सेफ सीरीज इंडेक्स 2021 किस संस्था द्वारा जारी किया गया? सेफ सीरीज इंडेक्स 2021 किस संस्था द्वारा जारी किया गया? पास बोलेगा ग्रुप बी से। पास, यह इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट संस्था है। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप बी से विश्व के सबसे सुरक्षित शहर में प्रथम स्थान किसका है? हाँ सही है, कोपेनहेगन। अगला बताइए ग्रुप ए से विश्व के सबसे सुरक्षित शहरों में दूसरा स्थान किस शहर का है? सही है, हाँ, टोरंटो कनाडा। अगला बताइए ग्रुप बी से तीसरा स्थान किस शहर का है? सिंगापुर। ठीक है, और दिल्ली का स्थान कैमा है? सही है, 48वां। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप बी से विश्व का सबसे न्यूनतम सुरक्षित शहर कौन है? हाँ सही है, यांगून। ठीक है, यांगून है, यांगून। हाँ, चलिए, हल्ला नहीं कीजिए। अगला बताइए ग्रुप ए से, हल्ला नहीं कीजिए, बताएगा निवार चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र। सही है, तमिलनाडु और पुदुचेरी। ग्रुप बी से बताएगा बुरेवी चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र। सही है, तमिलनाडु और केरल। अगला बताएगा ग्रुप ए से तौकते चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र। हाँ सही है, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, है ना। तौकते का अर्थ है गेको का एक अत्यधिक शोर करने वाली छिपकली। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप बी से यास चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र। सही है, हाँ, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। यास का अंग्रेजी में अर्थ क्या है? हाँ सही है, ठीक है, जैस्मिन। अगला बताइए ग्रुप बी से क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सीरीज रैंकिंग 2021 जारी किए गए हैं। क्यूएस
क्वेक्वारेली साइमंड्स द्वारा जारी किया गया है। इसमें प्रथम स्थान किस शहर को दिया गया है? सही है, लंदन। और दूसरा स्थान किस शहर को दिया गया है? सही है, म्यूनिक। और तीसरा स्थान हाँ सियोल और टोक्यो। और 106वां स्थान ठीक है मुंबई को। और 110वां स्थान ठीक है बेंगलुरु को दिया गया। अगला बताइएगा। सिलेबस में सब पूछना है, ठीक है। अगला बताइएगा, ग्रुप ए से बताइए, वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? यह संस्था है, संस्था है, हाँ संस्था का नाम है। वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ? हाँ IEA, ठीक है। ग्रुप बी से बताएगा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और किस देश सहयोगी है? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है या सहयोगी बना है? बोलिए, पास बोलिएगा। जापान। सही है, जापान। ठीक है। अगला बताइएगा, ग्रुप ए से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ सहयोग किया है? ठीक है, उज्बेकिस्तान। ग्रुप बी से बताइएगा अगला क्वेश्चन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो हो गया जापान के साथ, ठीक है। हाँ, निर्दिष्ट कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़े होने के लिए भारत किस देश के साथ समझौता किया है? सही है, जापान के साथ है। अगला बताइए, ग्रुप ए से मछली प्रसंस्करण, सार्वजनिक प्रसारण, सड़क अवसंरचना, आवास आदि पर समझौता के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? ठीक है, मालदीव के साथ। ग्रुप बी से बताएगा, वीजा सुविधाओं एवं चमड़ा प्रौद्योगिकी से संबंधित भारत ने किस देश के साथ सहयोगी समझौता किया है? ठीक है, इथोपिया। सही है। अगला बताइए, ग्रुप ए से जलवायु परिवर्तन की समस्या के लिए बिहार सरकार ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? सही है, UNEP, हाँ संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अगला बताइए, ग्रुप बी से खिलौने, स्थानीय कलाकृतियों, हस्तशिल्पों को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र और किस कंपनी के भी समझौता हुआ? ठीक है, फ्लिपकार्ट। अगला बताइए, ग्रुप ए से लालंदर यानी सस्तूत बांध के निर्माण के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? ठीक है, भारत और अफगानिस्तान। ग्रुप बी से बताएगा, व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता किन दो देशों के बीच हुआ है? ठीक है, भारत और मॉरिशस, हाँ CECPA। ठीक है। ग्रुप ए से बताएगा अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय लूनर रिसर्च स्टेशन स्थापित करने के लिए किन दो देशों के बीच समझौता हुआ है? ठीक है, रूस और चीन। अगला बताइए, नहीं, रूस और चीन। अगला बताइए, ग्रुप बी से ब्रह्मोस मिसाइल एवं अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु किस देश के बीच समझौता हुआ है? हाँ सही है, भारत और फिलीपींस के बीच। अगला बताइए, ग्रुप ए से के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत किस देश के बीच समझौता हुआ है? ठीक है, भारत और जापान के बीच। ग्रुप बी से बताएगा, सैन्य सामग्री के संयुक्त उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किन दो देशों के बीच समझौता हुआ है? सही है, भारत और दक्षिण कोरिया, अप्रैल 2021 में। अगला बताइए, ग्रुप ए से अप्रैल 2021 में भारत मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए इसरो और किस संगठन के बीच समझौता हुआ? ठीक है, CNES फ्रांस, हाँ CNES फ्रांस। बताएगा, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में प्लास्टिक कचरों के प्रवेश को रोकने के लिए तकनीकी सहयोग हेतु भारत किस देश के भी समझौता हुआ? सही है, जर्मनी। ग्रुप ए से बताएगा, कृषकों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल हेतु कृषि मंत्रालय ने किस कंपनी के भी समझौता किया है? ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट। ग्रुप बी से बताएगा, सैन्य सहयोग एवं समुद्री मुद्दों पर किन दो देशों के भी समझौता हुआ? सैन्य सहयोग एवं समुद्री मुद्दों पर, हाँ सही है, भारत और ओमान। अगला बताइए, ग्रुप ए से
खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के बीच समझौता किया है? ठीक है, अर्जेंटीना। अगला बताइए, ग्रुप बी से जनजातीय स्कूलों के डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किस कंपनी के बीच समझौता किया है? सही है, माइक्रोसॉफ्ट। अगला बताइएगा, ग्रुप ए से सतत शहरी विकास के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? हाँ, सतत शहरी विकास के लिए सही है, भारत और जापान। ग्रुप बी से बताइएगा, पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? ठीक है, भूटान। अगला बताइए, ग्रुप ए से कृषि और संबद्ध क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के बीच समझौता किया है? हाँ, कृषि और संबद्ध क्षेत्र में सही है, फिजी। अगला बताइए, ग्रुप बी से लोथल राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास के लिए किन दो मंत्रालयों के बीच समझौता हुआ है? हाँ, सही है, बंदरगाह मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय। ग्रुप ए से बताएगा, कार्मिक प्रशासन और शासन सुधारों के नवीकरण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? कार्मिक प्रशासन और शासन सुधारने के नवीकरण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? ठीक है, गाम्बिया। ठीक है। अगला बताइए, ग्रुप बी से स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? हाँ, ठीक है, नेपाल। अगला बताइए, ग्रुप ए से भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? ठीक है, गलत है, हाँ, रूस है, भूटान नहीं है, रूस है। ठीक है, भूटान है छोटे उपग्रहों के संयुक्त विकास के लिए, है ना, छोटे उपग्रहों के संयुक्त विकास के लिए भारत ने भूटान के साथ समझौता किया। अगला बताइए, ग्रुप बी से चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग एवं CICIR पर सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? सही है, भारत और अमेरिका। अगला बताइए, ग्रुप ए से कपास अर्थव्यवस्था में मूल्य संवर्धन और निरंतरता में तकनीकी सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? ठीक है, जर्मनी। आगे इसमें पड़ेगा पेज नंबर 17-18। सब रखने हम तब भी आज बहुत कुछ है, जल्दी बहुत कम हो बताइए, ग्रुप बी से उत्तर प्रदेश में स्थित झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखा गया है? सही है, वीरांगना लक्ष्मी महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। अगला बताइए, ग्रुप ए से पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया। यह किस कंपनी द्वारा बिछाया गया है? सही है, गेल द्वारा किया गया। ठीक है, बताइएगा इसकी लागत कितना है? इसका जो कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की लागत कितना करोड़ रुपया है? गलत है, 3000 करोड़। हाँ, सही है, 3000 करोड़। 3000 करोड़। अगला बताइएगा, ग्रुप ए से हल्ला नहीं किया जाते, ठीक है, हल्ला की जगह फिर नहीं सुनाई पड़ेगा ठीक से, फायदा नहीं हो पाएगा। अगला बताइए, ग्रुप ए से किस राज्य ने कृषि क्षेत्र में प्रयोगशाला की उपलब्धता, मिट्टी की उर्वरता, कृषि तक प्रदान करने के लिए राज्य में कृषि संजीवनी बैंक की शुरुआत की है? सही है, कर्नाटक राज्य। अगला बताइए, ग्रुप बी से पीएम मोदी ने दुनिया के पहले डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। यह किन दो स्थानों के बीच चलेगी? हाँ, न्यू अटेली और न्यू किशनगढ़ राजस्थान में और न्यू अटेली हरियाणा में। सही है, और इसकी लंबाई कितना है? हाँ, लंबी ट्रेन। सही है, 1.5 किलोमीटर। ठीक है, अगला बताइए, ग्रुप बी से
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? छत्तीसगढ़। ठीक है। ग्रुप ए से बताएगा, पीएम मोदी ने 34वीं प्रगति की अध्यक्षता की है। प्रगति का पूर्ण रूप क्या है? हाँ हाँ पास बोलिए। चलिए पास। दोनों गलत है। प्रगति का कम से कम फुल फॉर्म जरूर सही जाए। प्रगति को जो पढ़ते हैं तो प्रगति का प्रो एंड टाइमली। ठीक है। हाँ टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। टाइमली नहीं बोले थे? टाइमली नहीं, टाइमली तो तमिलनाडु सरकार ने तबले के रूप में किसे शुभारंभ किया है? ठीक है, मलियादू थर्रे। अगला बताइए, ग्रुप ए से, भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का शुभारंभ किया है, नाम क्या है? सही है, द लाइफलाइन एक्सप्रेस। अगला बताइए, किस राज्य सरकार ने 23 जनवरी मनाने की घोषणा की? सही है। अगला बताइए, ग्रुप ए से, पूर्वोत्तर राज्य का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन मेघालय राजधानी शिलोंग में किया गया, इसका नाम क्या रखा गया? सही है, असम राइफल पब्लिक स्कूल है ना, ARPS। ठीक है, असम राइफल पब्लिक स्कूल। अगला बताइए, ग्रुप बी से, हाँ स्पोर्ट्स स्कूल है। अगला बताइए, ग्रुप बी से, मध्य प्रदेश के रीवा में नर्मदा नदी पर स्थित ओंकारेश्वर बांध में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का निर्माण किया जाएगा, इसकी क्षमता कितना मेगावाट होगी? पास। गलत बोलिए। गलत। सही है, 600। हाँ 600 मेगावाट। बोलिए। हाँ दोनों गलत हो गया। वो कंफर्म में बोले। चलिए शांत हो जाइए। अगला बताइए, ग्रुप ए से, भारत का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ स्थापित किया गया? सही है, सांची मध्य प्रदेश। अगला बताइए, ग्रुप बी से, भारत का पहला फायर पार्क कहाँ शुरू किया गया? सही है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। अगला बताइए, ग्रुप ए से, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत का पहला स्की पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही है, हिमाचल प्रदेश के कुफरी में। अगला बताइए, ग्रुप बी से, 1 जनवरी 2021 को पीएम मोदी ने कितने राज्यों में लाइट हाउस परियोजना की शुरुआत की है? सही है, 6 राज्यों में। अगला बताइए, ग्रुप ए से, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य के पापुमपारे जिले में वेनेडियम के भंडार की खोज की है? सही है, अरुणाचल प्रदेश। अगला बताइए, ग्रुप बी से, किस तिथि को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत की? सही है, 16 जनवरी। अगला बताइए, ग्रुप ए से, भारत सरकार ने नए विदेश व्यापार नीति 2021-26 की घोषणा की है, जो कब लागू की गई, विद डेट बताना है। सही है, 1 अप्रैल 2021। ग्रुप बी से बताएगा, किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021-25 की घोषणा की है? सही है, गुजरात। अगला बताइए, ग्रुप ए से, भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ से कहाँ की गई? हाँ ठीक है, चंडीगढ़ से हिसार हवाई अड्डा, हरियाणा। अगला बताइए, ग्रुप बी से, किस मंत्रालय ने लॉ एस्क ग्राहकों की
माल ढुलाई से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लौह अयस्क नीति 2021 की शुरुआत की है। ग्रुप बी से सही है, रेल मंत्रालय। अगला बताइए ग्रुप ए से 2021 में जो गणतंत्र दिवस मनाया गया कैमा था? सही है, 72वां। अगला बताइए ग्रुप बी से बताएगा 72वां गणतंत्र दिवस में किस देश की सैन्य टुकड़ी शामिल हुई? बांग्लादेश। ठीक है। ग्रुप ए से बताएगा इस गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला? ठीक है, उत्तर प्रदेश। अगला बताइए ग्रुप बी से गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसे फाइटर प्लेन उड़ाने का मौका मिला? सही है, भावना कंठ को। अगला बताइए ग्रुप ए से आईटीबीपी जवानों ने कितना फीट की ऊंचाई पर गणतंत्र दिवस मनाया? सही है, 17,000 फीट और ताप -25 डिग्री सेल्सियस। अगला बताइए ग्रुप बी से केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर 23 जनवरी को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? सही है, पराक्रम दिवस। अगला बताइए ग्रुप ए से किस कंपनी ने भारत का पहला स्वदेशी चालक रहित मेट्रो को विकसित किया है? कंपनी का नाम? पांच बोले ग्रुप बी से। यह है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु। अगला बताइए ग्रुप बी से जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर रतले पनबिजली बिजली परियोजना की शुरुआत की गई है? जिसकी चिनाब नदी, और इसी की क्षमता है कितना? 850। हाँ, 850 मेगावाट। ठीक है। अगला बताइए ग्रुप ए से 850 मेगावाट। ग्रुप ए से बताएगा भारतीय कंपनी एयरटेल ने 5G सेवाओं को संचालित करने के लिए कहां 5G रेडी नेटवर्क का स्थापित करने की घोषणा की है? सही है, हैदराबाद। अगला बताइए ग्रुप बी से उत्तराखंड में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? सही है। किस दिवस के अवसर पर? राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर। हाँ, बाल दिवस में। हाँ, जनवरी में। हाँ। अगला बताइए ग्रुप ए से रेल मंत्रालय ने हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदल करके क्या करने की घोषणा की है? हाँ, नेताजी एक्सप्रेस। नेताजी एक्सप्रेस। ठीक है। अगला बताइए ग्रुप बी से बताइए किस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कार्य दिवस की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 कर दी है? सही है, उत्तराखंड। अगला बताएगा ग्रुप ए से बताएगा छत्तीसगढ़ से में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने सबसे लंबी मालगाड़ी को लॉन्च किया, नाम क्या है? सही है, बासुकी। बासुकी की लंबाई कितना किलोमीटर है? सही है, 3.5 किलोमीटर। सही है। और बासुकी मालगाड़ी भिलाई से कोरबा के बीच कितना किलोमीटर चली? सही है, 24 किलोमीटर। हाँ, 44 है, 224। अगला बताइए ग्रुप बी से भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? हाँ, सही है, मेघालय में खासी में। ठीक है। अगला बताइए ग्रुप ए से गुजरात सरकार ने ड्रैगन फल का नाम बदल करके क्या कर दिया है? हाँ, सही है, कमलम। ठीक है। अगला बताइए ग्रुप बी से उत्तर प्रदेश के किस एक्सप्रेसवे पर 3300 मीटर लंबी 2 हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है? सही है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अगला बताइए ग्रुप ए से भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा?
हाँ सही है, केरल के अलापुझा में। अगला बताइए ग्रुप बी से, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 15 जनवरी 2021 को कहा स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किया? ग्रुप बी से, ग्रुप बी से है। चलिए पास बोलेगा, सही है, नई दिल्ली। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से, शांत रहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया है, जिसके जरिए भारत में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। वह सम्मेलन का नाम क्या है? सही है, एडुकॉन 2020। अगला बताइए ग्रुप बी से, केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय सिल्क मेले का उद्घाटन कब किया? ग्रुप बी से, जनवरी में है, बोलिए। जो 4 फरवरी तक चला, अब बता दीजिए। हाँ सही है, 31 जनवरी। अगला बताया ग्रुप ए से, किस कंपनी ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भारत का पहला गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? सही है, सेल का पूर्ण रूप बताइए ग्रुप बी से। हाँ, SAIL। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला बताइए ग्रुप ए से, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा 26 से 31 जनवरी के बीच भारत पर्व 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? सही है, नई दिल्ली में। अगला बताइए ग्रुप बी से, भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? सही है, गुजरात के अहमदाबाद में। अगला बताइए ग्रुप ए से, केंद्रीय गृह मंत्रालय की 2019-20 की रिपोर्ट में किस पुलिस अकादमी को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी घोषित किया गया? सही है, राजस्थान पुलिस अकादमी। अगला बताइए ग्रुप बी से, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने देहरादून के डोईवाला में किस झील का उद्घाटन किया है? ग्रुप बी से, पास बोले। हाँ सही है, सूर्यधार झील। अगला बताइए ग्रुप ए से, बताइएगा सूर्यधार झील। हाँ, अगला बताइए ग्रुप ए से, किस कंपनी ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल का शुभारंभ किया है? हाँ, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, बताइएगा इसे किस ब्रांड के रूप में उपलब्ध किया जाएगा? ग्रुप बी से। हाँ, बोलिए। हाँ ठीक है, XP 100 ब्रांड। अगला बताइए ग्रुप ए से, भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन किसे चुना गया है? हाँ, भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन किसे चुना गया है? हाँ, पास। ठीक है, बोल देते हैं, यह नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन।
मणिपुर में, ठीक है। आप देते सर तो ठीक है। अगला बताइए ग्रुप बी से, भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ थाना किसे चुना गया? पुलिस स्टेशन का नाम है पंजाब के, बताइए क्या नाम है? चलिए पास, बोले ग्रुप ए से। यह है सुरामंगलम पुलिस स्टेशन। हाँ, सुरामंगलम पुलिस स्टेशन, तमिलनाडु। अगला बताइए ग्रुप ए से, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुभाष चंद्र बोस की 25वीं जयंती के अवसर मजेर हाट पुल का नाम बदल करके क्या कर दिया है? सही है, जय हिंद पुल, ठीक है। अगला बताइए ग्रुप बी से, फॉर्च्यून इंडिया ने भारत की 500 दिग्गज कंपनियों की सूची जारी की है, जिसमें किस कंपनी को प्रथम स्थान मिला है? ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और दूसरा स्थान पर कौन है? सही है, हाँ, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। ग्रुप बी से बताएगा अगला क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश के 2 शहरों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहर की सूची में शामिल किया गया, नाम क्या है? हाँ सही है, ओरछा और ग्वालियर, ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप ए से, 1 दिसंबर को एड्स दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक देश को HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? सही है, 2030 तक। अगला बताएगा ग्रुप बी से, अरुणाचल प्रदेश किस फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण पाने वाला देश का पहला राज्य बना है? सही है, कीवी फल, हाँ कीवी फल। बताएगा ग्रुप ए से, बताएगा कीवी फल को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? पास, बोलिए ग्रुप बी से, कीवी फल को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अंतेरी, हाँ अंतेरी कहा जाता है। अगला बताइए ग्रुप बी से, हाँ कीवी फल को चीन का चमत्कारी फल तथा और क्या कहा जाता है? चीन को चमत्कारी और न्यूजीलैंड वंडर्स ऑफ न्यूजीलैंड, हाँ, हॉर्टिकल्चर वंडर ऑफ न्यूजीलैंड भी होता है, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, पीएम मोदी ने नए संसद भवन का शिलान्यास कब किया? ग्रुप ए से, पीएम मोदी ने नए संसद भवन का शिलान्यास, हाँ 9 दिसंबर, सही है, 9 दिसंबर 2020। ग्रुप बी से बताइएगा अगला क्वेश्चन, नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जाएगा? पास, बोले हाँ ठीक है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, ठीक है। चलिए समाप्त हो गया, आगे पड़ेगा पेज नंबर 87 88। देख लो ना कम से कम।